मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि स्पोकन इंग्लिश होगी। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। आस्क का मतलब होता है पूछने से, और काम हो चुका है तो ईडी आ गया आस्क्ड। और मी का मतलब मुझसे या मेरे से, मी। और किसी ने नहीं तो आ गया नो वन। नो वन, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। कोई ज़रूरत नहीं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। नो थैंक्स। नो थैंक्स, यानी कि आप कहीं गए और कोई आपको खाने का ज़्यादा सामान दे रहा है, ये भी खा लो वो भी खा लो, तो आप कहेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं नो थैंक्स। नो थैंक्स। नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं। नो थैंक्स। नो थैंक्स। पागल हो क्या कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी, यानी कि जब हम किसी से कहते हैं तुम पागल हो क्या, तो यू इसमें छिपा हुआ है। यू छिपा हुआ है तो यू आ गया। तो आर यू क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल होने से। आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आर यू डाउटिंग ऑन मी। आर यू डाउटिंग ऑन मी। कर रहे हो की जगह आ गया आर, और क्या है तो आर आगे आ गया यू, यानी तुम। डाउट का मतलब होता है शक करना। रहे हो तो आईएनजी आ गया डाउटिंग। मी मतलब मुझे या मेरे से। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आर यू डाउटिंग ऑन मी। 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 कुछ तो गड़बड़ है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, और गड़बड़ के लिए या गलत के लिए रॉन्ग कहा जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। क्या तुम थके हुए हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड, तुम या आपके लिए यू, और थके होने के लिए टायर्ड। क्या है तो आर आगे आ गया। क्या तुम थके हुए हो। आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड, जैसे कि आप थके हुए हों। कोई आपसे कहे क्या तुम थके हुए हो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड। मुझे घर छोड़ दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ने से, और घर यानी होम। ड्रॉप मी होम, जैसे कि आप किसी से कहें मुझे घर तक छोड़ दो। अपने दोस्त से कह सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार से मुझे घर तक छोड़ दो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। बोलो मैं रास्ते में ही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। टेल मी आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे, टेल का मतलब होता है बोलने से, और मैं रास्ते में ही हूँ। आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पेरेंट्स का फ़ोन आ जाए, वो बोले कहाँ हो, तो आप कहें मैं रास्ते में ही हूँ। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में ही हूँ। आई एम ऑन माई वे। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। आई हैव डन ऑल आई कुड, सकता था आ गया तो कुड लगेगा। सकता होता तो कैन लगता। सकता था तो कुड, मैं के लिए आई, मैं के लिए आई, और हैव डन मतलब कर सकता काम करने के लिए।
जैसे कि आपसे कोई कहे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो तुम कह सकते हो मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव डन ऑल आई कुड, आई हैव डन ऑल आई कुड, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल ऑलवेज बी विथ यू। मैं के लिए आई, दूंगा आ गया तो विल, और ऑलवेज के लिए हमेशा, विथ माने साथ, और यू माने आपका या तुम्हारा। जैसे कि आपसे कोई कहे मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। यही है जो मुझे चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। जैसे कि आप कहीं जा रहे हों और कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो आपको चाहिए थी लेकिन आपके पास नहीं थी लेकिन आपको चाहिए, तो आप किसी से कहें यही थी वो जो मुझे चाहिए, यही है वो जो मुझे चाहिए। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। हाँ वो तो दिख रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी यस आई कैन सी इट, यस आई कैन सी इट। या आप कह सकते हैं हाँ वो दिख रहा है, तो कह सकते हैं यस आई कैन सी इट, हाँ वो मैं देख सकता हूँ, यस आई कैन सी इट। जैसे कि कोई आपसे कोई कहे वो चीज़ दिखाई दे रही तुम्हें, तो तुम कह सकते हो हाँ वो मुझे दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं यस आई कैन सी इट, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, यस आई कैन सी इट, यस आई कैन सी इट। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू। आई यानी मैं, दूंगा के लिए विल आ गया, ड्रॉप का मतलब छोड़ने के लिए, यू का मतलब तुम्हें, आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू। जब भी हम किसी से कहें मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू। किसी से कुछ उम्मीद मत रखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। डोंट का मतलब होता है मत, उम्मीद को कहते हैं एक्सपेक्ट, एनीथिंग किसी से नहीं, फ्रॉम एनी वन कोई आपसे कहे किसी से कुछ उम्मीद मत रखो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन।